Hello guys and welcome back to another video from Vipin Sharma Biology Tutorials. First of all, a very happy Mahashivratri to all my friends. जय भोलेनाथ। आज जो है एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो सोचा नहीं था कि बनाऊंगा अभी, बट हाँ स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही है मोटिवेशन मोटिवेशन। सो मोटिवेशन से कुछ खास होता नहीं है यार। अगर जेन्युइनली आज दिल से कुछ बातें बोलने वाला हूँ, कुछ भी मतलब कि सोचा नहीं है मैंने कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन हाँ मोटिवेशन से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी थिंग। मोटिवेशन विल लास्ट फॉर लाइक 1 डे 2 डे और 3 डे। आपने कई बार देखा होगा, यू हैव सीन संदीप महेश्वरी सर, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद यू यूज टू वर्क वेरी वेल फॉर 3 डेज 4 डेज, बट आफ्टर दैट यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली। आप एफिशिएंट नहीं रह पाते अपने काम में उसके बाद, क्योंकि मोटिवेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर चाहिए लाइफ में तो संदीप महेश्वरी सर हमेशा कहते हैं कि इंस्पिरेशन लो, बिकॉज इंस्पिरेशन इज समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर। वो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी मिटती नहीं है, कभी भी मरती नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम बात करेंगे कंपटीशन की। बहुत मारा मारी है, लोग कुत्तों की तरह लगे हुए हैं कंपटीशन के पीछे, और ये सब है पॉपुलेशन की वजह से, और ऊपर से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज को कोसेंगे नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम को गाली देने से हम काबिल बनते तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर सिर्फ किस्मत को ताना देने से हम सक्सेसफुल बनते तो ऐसा भी नहीं है। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमें औरों से अलग दिखना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, वो है मेहनत। क्योंकि वही हमें औरों से अलग बनाती है। आपने हर जगह कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं, जो कि आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपको भी पता है, उन्हें भी पता है, बट दे विल ऑलवेज ट्राई टू डिमोटिवेट यू, दे विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर वर्क, दे विल नॉट लेट यू वर्क प्रॉपरली, दे विल नॉट लेट यू सक्सीड, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए 4-5 ठुल्ले तुम्हें बुरी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। दे आर द मोस्ट डीमोटिवेटिंग एंड द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे बगल में बैठने वाले दोस्त, अगर पड़ोसी जो है मेरा वो नासा चला जाता है तो बहुत जलन होगी। साइकोलॉजी है भाई। अगर दूसरे स्टेट का कोई बंदा नासा जाता है तो हम छाती फुलाकर बोलेंगे कि हाँ यार, अपने इंडिया से ना इस बार 4 बच्चे नासा में गए। लेकिन अगर उन 4 बच्चों में से एक भी तुम्हारे शहर का है और तुम्हारा कंपैरिजन उससे हो रहा है और उसकी तुम्हारे से कम परसेंटेज थी, तो भाई तुम्हारी जलेगी। अगर कोई भी इस दुनिया में कुछ भी करता है, हम किसको रोक पाए हैं भाई? इंडिया में कितने साइंटिस्ट हैं, इंडिया में कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं? बहुत सारे। हम किसी को जानते तक नहीं है और हम किसी को रोक नहीं पाए हैं। लेकिन अगर पता लग जाए कि अपने बगल में बैठने वाला चंगू बन गया एस्ट्रोनॉट, तो जलेगी भाई। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी साइकोलॉजी क्यों क्यों हम किसी और को बढ़ने नहीं देते? क्यों हम अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते? क्यों हम अच्छे दोस्तों के बीच में रह के उनकी तारीफ नहीं कर सकते? मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत आगे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरा एक भी अच्छा दोस्त जो है वो आसपास का नहीं है, क्योंकि ज्यादा बातें मतलब कि उस टाइप से मैं करता नहीं हूँ, कुछ खास दोस्ती यारी फॉर्मेलिटी टाइप करता हूँ। लेकिन मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं सारे के सारे टेड स्पीकर्स हैं, टेड टॉक दे के आ चुके हैं। कोई यूएस में टेड टॉक दे के आया है, कोई हैदराबाद में टेड टॉक दे के आया है, कोई मुंबई में टेड टॉक दे के आया है। सारे इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं। अनूप शाह जी पिछले हफ्ते बंदा टेड टॉक दे के आया है। आकाश मनोज, ही इज द गोल्ड मेडल रेसिपिएंट, प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल रेसिपिएंट, और राष्ट्रपति नव परिवर्तन पुरस्कार उस बच्चे को मिला है 16 साल की उम्र में, और वो यूएस में टेड टॉक दे के आया है। ऐसे दोस्त हैं मेरे। अगर मैं डीमोटिवेटिंग फील करता, अगर मैं उनको गाली देना स्टार्ट कर दूं, तो क्या वो टेड टॉक नहीं दे के आएंगे? या फिर मैं टेड टॉक दे के आ जाऊंगा कि हाँ मैंने इसको गाली बक दी, अब तो तेरा भाई सक्सेसफुल बनेगा? ऐसा नहीं होता। तो कोशिश ये करो कि औरों को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि उनको अप्रिशिएट करने से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। अगर मेरे एक दोस्त है जो कि नासा में है, अगर मैं उन्हें गाली दूं, वो नासा से वापस नहीं आ जाएंगे और मैं नासा में नहीं चला जाऊंगा। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वहां की काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जब वो मेरे शहर आते हैं, काफी सारी चीजें मुझे पता लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। अगर आप किसी के साथ अच्छे रहोगे तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा जो कि आपकी बेनिफिट के लिए होंगी। लोगों से जलना, गाली देना, उन्हें बुरा भला कहना, उनकी पर्सनैलिटी को नीचे दिखाने की कोशिश करना बहुत ही गंदी चीज है। और ये उम्र है सीखने की। आप, मैं जिस उम्र में है, अंडर 25, वी आर हेयर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी आर नॉट हेयर टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सक्सेस, जो कि अभी किसी के पास नहीं है। कुछ ही चुनिंदा बच्चे हो पाते हैं जो कि 25 से पहले सक्सेसफुल हो जाते हैं, कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर पर्सन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है।
अगर कोई बंदा आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, मे बी खुद के लिए वो सक्सेसफुल ना हो, उसने अपने लिए कोई और माइलस्टोन सेट कर रखा हो, वो अपने माइलस्टोन से बहुत नीचे चल रहा हो, लेकिन वो आपके माइलस्टोन से 1000 गुना ऊपर है। सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है मेरे दोस्त। वी कैन नॉट डिफाइन सक्सेस इन अ सिंगल लाइन। हम ये नहीं कह सकते जिसके पास बहुत पैसा है वो सक्सेसफुल है। ऐसे तो बहुत जो रॉबरी करते हैं मेरे भाई, जो कुछ भी करते हैं, गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, वो भी इस हिसाब से सक्सेसफुल आदमियों की लिस्ट में आने चाहिए थे, फोर्ब्स की लिस्ट में आने चाहिए थे, बट नहीं आते। मैं यहां पर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपने अंदर से खुद को सफल बनाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश करनी है। नंबर मैटर करते हैं इंडिया में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नंबर मैटर करेंगे, क्योंकि 12th के बाद जब तुम एडमिशन लेने जाओगे तो नंबर बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस बहुत कम जगह है। जाहिर सी बात है आपके डायरेक्ट कट ऑफ बेस्ड जो एडमिशन होंगे बीएससी वगैरह में या रिसर्च कोर्सेज में, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स ओनली। सो नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन पे बहुत फोकस करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आपको लाइफ भर काम आएगी वो यही है कि भाई लोगों को अप्रिशिएट करो। ऊपर बढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो आप बहुत अच्छा काम करो, एक बहुत मेहनत करो, लोगों की नज़रों में दिखो कि हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत मेहनती है। दैट इज द वन वे टू बी सक्सेसफुल और टू बी वेरी गुड। द सेकेंड वे इज कि सामने वाले को गिरा दो। इफ देर इज अ कॉम्पिटिशन, तुम हो, तुम्हारे साथ कोई और खड़ा है, उसको नीचे गिरा दो। यार ये कल मैंने लड़की के साथ देखा था, इसको ये कुछ नहीं, ये रट्टे मारता है, ये करता है, वो करता है। तुम अपने आप को गिरा रहे हो मेरे भाई, तुम सामने वाले को नहीं गिरा रहे। सामने वाला अगर तुमसे एक मार्क भी ऊपर है, सामने वाले में अगर तुमसे 10% भी ज्यादा कैलिबर है, उसके पास उतना कैलिबर रहेगा, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसके बारे में दो बुरी बातें बोल के। तुम अपने आप को नीचे कर रहे हो क्योंकि तुम खुद को सहानुभूति दे रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सामने वाले का तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, उसकी सिर्फ एक गलती है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करता है और वो तुमसे ज्यादा आगे है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम दोनों रास्तों में से कौन सा अपनाओगे। एक तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, उसको टक्कर दो, उससे ऊपर जाओ, दिली तसल्ली होगी, तुम्हें खुशी होगी, आंखों में आंसू आएंगे, एहसास होगा उस चीज का कि तुमने बहुत मेहनत करके सामने वाले को पछाड़ा है और तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे उसके बाद। सेकेंड वे है तुम्हारे पास कि सामने वाले को गिरा दो, सामने वाले के बारे में बुरा भला कहो, सामने वाले को डिमोटिवेट कर दो। दुनिया में कितने बच्चों को डिमोटिवेट कर लोगे? सबसे पहले मेरे को ये बताओ। इंडिया में लाखों यूनिवर्सिटीज हैं, लाखों यूनिवर्सिटीज में करोड़ों क्लासेस हैं, और हर करोड़ क्लासेस में 3 बच्चे टॉपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने बच्चों को डिमोटिवेट करोगे? एक बच्चे की लाइफ हो सकता है तुम थोड़ी बहुत खराब करने की कोशिश करो, उसे इन्फ्लुएंस करके, उसे डिमोटिवेट करके। बाकी सारे टॉपर्स अपनी जगह पे। कैसे लड़ोगे उनसे? जाहिर सी बात है, जस्ट मेक अ वेपन एंड दैट वेपन इज हार्ड वर्क, दैट इज डिग्निटी। मेहनत करना बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें अगर अभी सीख गए ना भाई, जिंदगी में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर चुगली चपाटे में पड़े रहे तो कसम से कह रहा हूं अंटियां बन जाओगे तुम, और वो अंटियों का कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है। आज इस गली में चुगली, आज उस गली में चुगली, फिर उस गली में, उस गली में, दे डू नॉट हैव एनी फ्यूचर ब्रो। जाहिर सी बात है, वो आज एक जगह पे जो कर रही है वो कल जगह दूसरी जगह जाके वही करेंगे। सो तुम्हें अपने आप को अलग बनाना है लोगों से, तुम्हें आगे बढ़ने के भी तरीके आने चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, उसके भी तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, पहले वाला। दूसरा, तुम चापलूसी करो, जूते चप्पल चाटो अपने बॉस के। अब इन दोनों में भी तुम्हें फर्क बताता हूं। पहली चीज, जब तुम करोगे तो तुम्हारा सक्सेस तुम्हारा होगा, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा। अगर आज मैंने जो भी किया है, अगर मैंने ईमानदारी से किया है, अगर मैंने अपनी मेहनत से किया है, तो मैं कह पाऊंगा कि हाँ यार ये मैंने किया है, और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं कुछ बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत फाड़ू करता हूँ, तो लोग बोलेंगे यार इस बंदे ने अकेले ने शुरुआत की थी, आज ये इतना आगे बढ़ गया। दैट इज द सक्सेस। लेकिन अगर तुम दूसरे रास्ते से जाओगे, देन द होल क्रेडिट विल बिलोंग टू योर बॉस। ओके, तुम्हारा बॉस टेड टॉक देके आएगा, तुम्हारा बॉस सब कुछ करेगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा और तुम्हें चापलूसी करके सिर्फ 1-2 प्रमोशंस मिलेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता हम ऑप्ट करें, विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेथड टू बी बेस्ट इन योर फील्ड, एंड दैट इज हार्ड वर्क ओनली। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हार्ड वर्क से बढ़िया कुछ है ही नहीं। और हमें ये चीज है ना, बहुत सारी चीजें ये बात सिखाने की कोशिश करेंगी। इंडिया में रहते हो, इतनी पॉपुलेशन है, इतना कंपटीशन है, लोग भेड़ियों की तरह आते हैं कंपटीशन में और घुस जाते हैं कंपटीशन के अंदर और फाड़ खाते हैं एक दूसरे को। यहां पे अगर बचना सीख गए, कोई बात नहीं अगर कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ,
लेकिन अगर लड़ना सीख गए तो सरवाइव कर जाओगे। अगर पहले ही हार मान ली, पहले ही मौत आ गई, तो क्या करोगे भाई लाइफ में आगे? अगर कंपटीशन से डर गए, बच्चों से डर गए, बच्चे तो भाई इंडिया है, दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है, हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम डरे ना, और हमें अपनी लाइफ में जो करना है वो हम करके ही रहें, अपने अलग अंदाज में। अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता है बिल गेट्स साहब ने विंडोज बनाई, पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, बिलियनर बन गए, अगर मैं आज विंडो बनाने की कोशिश करता हूं तो कौन खरीदेगा? इवन इफ आई सक्सेसफुली मेक द विंडो, nobody is going to buy it. The second important thing, I'm not going to be a billionaire. हो सकता है कि हाँ कोई बहुत ही ज्यादा ऊंची टेक्नोलॉजी डेवलप करके कुछ बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव करे और उसे सक्सेस मिले, और सक्सेस उसी में मिलता है जहां पर वेरिएशंस हो। अगर आप सेम चीज करेंगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। और हर बच्चा जो है अपनी लाइफ का अलग अलग एम लेके पैदा हुआ है, और वो जो एम है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। आप सबके अंदर हनुमान जी हैं। हनुमान जी आप जानते हैं बचपन में अपनी शक्तियों को थोड़ा बहुत भूल गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ तो भाई साहब आज पूरी इंडिया के फेवरेट भगवान है हनुमान जी। इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, इतने ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थे, और मतलब हम सब जानते हैं हनुमान जी के बारे में। सिमिलरली यू हैव ऑल द सुपर पावर्स इन योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू एनालाइज देम, just try to fix them up, and just try to give your best shot in each and everything that you do. So basically मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, इंडिया के कंपटीशन से सीखना है। अपनी किस्मत को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर किस्मत को गाली देने से हम सक्सेसफुल बनते या किस्मत बदल जाती तो पूरी दुनिया खुश होती आज, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तकदीर बदलनी पड़ती है, वो खुद से नहीं बदलती। सो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करो कि तकदीर खुद बदले। और नंबर है, आ गए कोई बात नहीं, नहीं आए कोई बात नहीं, मेहनत पूरी करो, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन वो कर दिया नंबर खुद चल के आएंगे भाई। जिस दिन खुद ऐसा लग गया कि इससे ज्यादा मेहनत तो मैं नहीं कर सकता था, उस दिन तो भाई फाड़ ही दोगे। किसी भी चीज में, चाहे वो कंपटीशन हो, एथलेटिक्स हो, डांस हो, जिसमें जो करना है वो करो, पूरी प्रैक्टिस से घुस जाओ भाई अंदर, और कभी मत डरो, क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। जो बंदा अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करता है वो कभी भी गलत लोगों की लाइन में खड़ा नहीं होता, वो हमेशा अपनी नज़रों में सही रहता है। और हमें सिर्फ खुद की नज़रों में ही सही रहना है। लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, अगर तुम आगे जा रहे हो, तुम अगर नई कोशिशें कर रहे हो तो लोग तुम पे हंसेंगे। सिर्फ तुम ही हो जो खुद पर नहीं हंसोगे उस टाइम। एक बार तुम कुछ बन गए तो तुम इस लायक होगे कि तुम लोगों पे हंसो कि हाँ ये लोग कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी कि तुम उन लोगों के बीच से निकलकर कुछ बहुत अच्छा कर गए। सो जाहिर सी बात है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, नीट है, एम्स है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत डिमोटिवेट नहीं होना। लाइफ में ये चीजें बहुत मारती हैं लोगों को। किसी भी चीज को प्रेशर के तरीके से लो ही मत। अगर तुम उस चीज को एक जिम्मेदारी समझोगे और एक एहसास करोगे उस चीज का कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए है और ये बहुत ही अच्छी चीज है और मुझे सीखना है कुछ, तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। अगर तुम सोचोगे कि सीट चाहिए, मुझे सामने वाले को हराना है, मुझे तो इस बार चाहिए ही चाहिए, तो वहां पर थोड़े से नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए। सो खुद को बहुत ही ज्यादा एक कंस्ट्रेंट वे में बिल्कुल ही लिमिटेड रख के, सिर्फ चुनिंदा लोगों के बीच रख के आगे बढ़ने की कोशिश करना, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जो है मूल मंत्र है आज के दिन में। क्योंकि आजकल यार झूठ नहीं बोलूंगा, लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे वो तुम्हें अलग से दिख जाएंगे और वो लोग टेम्पररी नहीं होंगे। सो यू डोंट नीड टू टेल देम कि हाँ जस्ट सपोर्ट मी और एनीथिंग एल्स। वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। हाँ ये जरूर है कि वो जताएंगे नहीं कभी, और कुछ लोग जो जताएंगे वो तुम्हारे साथ टिकेंगे नहीं। तो डिस्टिंग्विश करना सीखो और बहुत काम करो। अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, आराम से दो, देन नीट है, आराम से दो। लाइफ इज द बिगेस्ट एग्जाम एंड डोंट लूज इन दैट। उसको जीतना है भाई कुछ भी करके। ये जिंदगी है, जी के जानी है। इस जिंदगी में ये मान के चलना है कि अगर एक चीज में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो शायद मैं दूसरी चीज में अच्छा कर लूँ। हमेशा कोशिशें करती रहनी, क्योंकि अगर हर इंसान जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता अगर उसे वो मिल जाती तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। भगवान ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सोचा है, कुछ बेहतरीन सोचा है। सो पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि यार अब तो काफी सारी चीजें छूट गई हैं लाइफ में आफ्टर 12th, बट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ तो काफी सारा जो है
काम करके बिल्डअप जो है हुआ है लाइफ में, और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल मतलब कि सजेशन है, कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत करते रहोगे तो ऊपर वाला जेन्युइनली सब देख रहा है, सो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा। सो जस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड, वर्क हार्ड। ये हार्ड वर्क वाला जो है लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, और ये वर्ड भी काफ़ी बार यूज़ हो गया, बट येस दिस इज़ द की टू सक्सेस, वी नो दैट वेरी वेल। सो बहुत ज़्यादा कोशिश करो यार हर चीज़ में घुसने की, हर चीज़ में घुसने की मतलब कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर दोज जो कि उसे पकड़ लेते हैं, जो छोड़ देते हैं उसके लिए कुछ नहीं है। सो हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, अपने जो सुपर पावर्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करो कि व्हाट आर द फील्ड्स इन विच यू आर बेस्ट, एंड जस्ट गो फॉर दैट। सो अगर आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत ही अच्छा काम करते हो, लोगों को रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलेगा और फिर लोग सपोर्ट करेंगे खुद ब खुद। Thank you so much guys for watching this session. I know it's quite long, but I hope that is going to help you out because there are some life experiences which I always wanted to share with you guys. जब भी टाइम लगता है मुझे, या जब भी आप लोग कहते हैं कोई मोटिवेशन वीडियो बनाओ, I don't know whether it is linked to your topic or not, but I have not decided anything. I was just going in a flow. So if you really like this video, then there is no need to like this video at all. Just try to implement those things in your life. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पढ़ाई की वीडियोस आप लाइक करो, शेयर करो, बट ऐसे जो वीडियोस है ये अगर आप एक भी चीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड माइन ऑल्सो। अगर मुझे पता लगता है कि किसी इंसान ने एक मेरी बताई हुई बात अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया एंड ही गॉट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट, तो इससे ज़्यादा खुशी का जो है मौका मेरे लिए नहीं होगा। सो बेसिकली जस्ट थैंकिंग यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, और ऐसे यार काम करते रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, जस्ट मेक योर फैमिली प्राउड। थैंक यू सो मच।